कंपैरिजन, इसका मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, सबसे पहले इसके हम रूल समझते हैं, देन मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं इसका बेस फॉर्म क्या होता है, जिसको आपने बुक्स में और बहुत एग्जाम्पल्स में देख रखा होगा। थोड़ा सा हाँ जूम हाँ, आउट कर दो। ओके, ठीक है। यस। ग्राउंड फॉर्म एक्चुअली में क्या होता है हमारा, जैसे कि मैं कहता हूँ आपको, लाइक हम इसको एक पॉजिटिव वे में कह रहे होते हैं। ये क्या होता है हमारा, जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आप बताओ, आप कुछ इंग्लिश में कोई एडजेक्टिव के नाम बताओ, इंग्लिश में जो भी होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। जैसे मैं कह सकता हूँ फास्ट, बोल सकता हूँ, हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ब्यूटीफुल। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ नाइस, ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। मैं बोल सकता हूँ फार, ये सभी क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं, राइट? यस सर। ओके, हम लोग फास्ट को क्या बोलते हैं जर्मन में? हम इसको बोल रहे होते हैं स्नेल। क्या बोलते हैं? स्नेल। ब्यूटीफुल को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? शोन। शोन्स। हम लोग नाइस को बोलते हैं नेट। नेट सर। एंड फार को बोलते हैं वाइट। ठीक है, ओके, इतना वो क्लियर है? ठीक है, अभी हम देखते हैं। ओके, ये हमारा इतना हो गया। अगर हमको लाइक दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो कैसे करेंगे? लाइक मैं कहता हूँ कंपेयर टू थिंग्स और पीपल। ठीक है, अब देखो, जब का पॉजिटिव फॉर्म है, अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि ये चीज अच्छा है, ये फूल सुंदर है, ठीक है, ये पर्सन अच्छा है, इसकी दूरी दूर है, ठीक है, तो उसमें ये हमारी कौन सी फॉर्म है? पॉजिटिव फॉर्म है। इसमें हम ना किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, ना हम कह रहे हैं कि ये चीज इससे अच्छा है। ठीक है, बट अब देखो, अगर मैं कंपेयर करता हूँ किसी भी चीज को, पीपल हो गया, कोई चीज हो गई, कोई सिटी हो गया, कोई थिंग हो गई, ठीक है, जब ये केस आता है आपको, तो हम इसको बोलते हैं कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म। ठीक है, पहला क्या था हमारा? पॉजिटिव फॉर्म था, जो कि नॉर्मल फॉर्म होती है। देन हम आगे कंपैरेटिव पे। कंपैरेटिव में क्या होता है बेसिकली हमारा, इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है हमारे पास, आप एडजेक्टिव लिखोगे, प्लस में आप ईआर लगा रहे होगे, प्लस में आप आल्स लिख रहे होगे। आल्स का मतलब क्या होता है? देन। ठीक है, ओके, अब इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है स्नेल, तो उसका क्या बन जाएगा? एनीवन ट्राई दिस? स्नेलर आल्स। या स्नेलर आल्स। ठीक है, शॉन का क्या बन जाएगा आपका? सर शोनर। आल्स को अलग से लिखना है सेपरेटली। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ना आप यहाँ पे ओके। प्लस का साइन लगा ना यहाँ पे। ओके, देन हम ब्यूटीफुल को क्या बोलते हैं? शोन बोलते हैं, बट अगर हम कंपैरिजन कर रहे हो देन हम तो ब्यूटीफुल बोल रहे होते हैं। शोनर आल्स। क्या? सोनल आल्स। ठीक है, यहाँ पर नेटर आल्स, यहाँ पे वाइटर आल्स।
इतना वो क्लियर है? ओके अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, लाइक जैसे कि हम यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब क्या हो अगर हम लाइक कंपेयर कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए, ठीक है? तो ये रूल है आपका, कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, ठीक है? और पीपल्स को, ओके। तो अगर आपके पास ये केस आता है तो इस केस को हम लोग बोल रहे होते हैं सुपरलाटिव फॉर्म, ठीक है? और सुपरलाटिव केस के अंदर भी हमारे पास दो केसेस बन रहे होते हैं। एक होता है हमारा विदाउट नाउन, और एक हमारा बन रहा होता है विथ नाउन, ठीक है? बेसिकली हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि जब भी हम जर्मन में किसी भी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हमारे पास होती है एक नॉर्मल फॉर्म जहाँ पे हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम स्नेल, फास्ट, ब्यूटीफुल, फार, नेट का यूज़ नॉर्मली कर सकते हैं, ठीक है? बट हम किसी भी दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम कंपैरेटिव रूल यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में कर रहे होते हैं तो सुपरलाटिव फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। सुपरलाटिव के अंदर हमारे पास दो क्राइटेरिया आते हैं, पहला होता है विदाउट नाउन और होता है हमारा विथ नाउन। इतना वो क्लियर है? अब इसका रूल क्या होता है? इसका आपका रूल होता है विदाउट नाउन के अंदर आप लगा रहे होते हो पहले आम, आम प्लस आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, प्लस में आप लगाते हो STEN या फिर S10। आप S10 कब लगाओगे? जब भी आपकी जो लाइक अगर आपकी जो एंडिंग है एडजेक्टिव की वो हो रही है लाइक D से, T से, X से, एसेट से या फिर Z से, ठीक है? वो अभी हम केस देखेंगे कहाँ पे यूज कर रहे होंगे। और विद नाउन के अंदर हमारा रूल क्या कहता है? आप लगाओगे सिर्फ आपका एडजेक्टिव, ठीक है? प्लस आप लगाओगे STE या फिर ESTE। और ESTE आप कब लगा रहे होगे? जब भी आपकी एडजेक्टिव की जो एंडिंग है वो D हो, T हो, X हो, एसेट हो या फिर Z हो। D हो, T हो, X हो, एसेट हो या Z हो, ठीक है? ओके अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे हम एडजेक्टिव को चेंज कर रहे होंगे सुपरलाटिव के अंदर, ठीक है? ओके आप इसका ट्राई करो। स्नेल को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आर्म्स नेल्स्टन, या आर्म्स नेल्स्टन। आप मुझे बताओगे कि हम लोग इसके अंदर STEN क्यों ऐड किए हैं और ESTN ऐड क्यों नहीं किए हैं? सर बिकॉज X और Z नहीं आ रहा। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा एडजेक्टिव है जिसकी नॉर्मल फॉर्म है उसके एंडिंग में D, T, X या एसेट या फिर सेट नहीं आ रहा होता है, ठीक है? क्लियर है इतना? ओके अब देखते हैं श्योन का, बताओ क्या होगा? आर्म्स नेल्स्टन, देन यस आर्म नेट एस्टन, या यहाँ पे आपकी ESTN लग रही होगी बिकॉज
ये क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करता है। ओके, देन हम देखते हैं ये केस, आर्म बाय टेस्टर। by ठीक है, testing. ठीक है। ओके, अब आप इसका बताओ क्या होगा विथ नाउन का। सर Small विद नाउन और विदाउट नाउन का क्या मतलब हुआ? आप वो तो बाद में देखेंगे, आप उसका मत समझो, आप बस इस रूल के हिसाब से बताओ यहाँ पे स्नेल का क्या बनेगा। सर Snell's स्नेल्स डे। क्या बनेगा? स्नेल्स डे। यस, स्नेल्स डे। देन Sean's day. John's डे। देन नेट Net एस्टन। नेट एस्टर। ठीक है, देन इस यहाँ पे Wa- या, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट यहाँ पे हमने रूल को कैसे यूज किया, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म से कैसे हम लोगों ने कंपैरेटिव में चेंज किया, कैसे सुपरलाटिव के हमने इन दो केसेस में चेंज किया। No, sir. सर आपने क्या Okay. बोला अभी? मैंने आपसे ये बोला कि हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म था, पॉजिटिव फॉर्म को हमने कैसे कंपैरेटिव में, कैसे सुपरलाटिव में बदला। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, हमारे पास इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, हम वो देखते हैं। जैसे कि क्या, जैसे आप जानते हो हमने पॉजिटिव फॉर्म पढ़ा है, तो वहां पे हमने कुछ रूल्स पढ़ा। ठीक है, इस केस के अंदर यही होगा, जैसे कि कंपैरेटिव में आपने देखा था, सुपरलाटिव में देखा था, वहां पे आम एडजेक्टिव प्लस एसटीएम दोनों काम कर रहा था हर जगह पे। ठीक है, बट अभी को हम यहाँ पे देखते हैं कैसे काम करता है। जैसे आप बिग को क्या बोलते हो? Gross. बिल्कुल, ग्रॉस बोल रहे होते हैं। ठीक है, एंड कोल्ड को क्या बोलते हैं? कार्ल। Cart. या कार्ट। देन यंग को क्या बोलते हैं? युंग। युंग। गुड को क्या बोलते हैं? Good. गुड। गुड। मच को क्या बोलते हैं? फील। ग्लैडली को गैल्ड बोलते हैं, एंड नाह को हम निगर बोलते हैं, एंड हाई को हम हॉक बोलते हैं। ठीक है, सर हॉक क्या होता है? बता रहा हूँ। हॉक को हम बोल रहे होते हैं हाई, ना इज निया, गैल्ड इज ग्लैडली, फील इज मच, गुड इज गुड, योंग इज योंग। ठीक है, कार्ट इज कोल्ड, ग्रॉस इज बिग। ठीक है, ओके। अब इसका हम देखने वाले हैं लाइक कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलाटिव फॉर्म क्या होता है। कंपैरेटिव एंड सुपरलाटिव। ठीक है, सुपरलाटिव में हमारे पास दो चीजें होंगी, एक हमारा विदाउट नाउन,
एक हमारा हो रहा होगा विथ नाउन। ठीक है, ओके। जो कंपैरेटिव होगा ना, उसमें हम यूज कर रहे होंगे आपका लाइक ग्रोसर आज। ठीक है, बेसिकली आपको जो ये पार्ट है ना, इसमें आपको किसी ना किसी कंपैरेटिव में या फिर सुपरलैटिव में आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ, देन आपको ऑब्जर्व करूँ कहाँ पे क्या एक्सेप्शन देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, सर यहाँ पे umlaut Sir, है। umlaut है। हाँ यहाँ तो डाउट आ गया आपका। ठीक है, ओके। तो अब मैं देख रहा हूँ बेसिकली जो हमने पहले रूल पढ़े हैं कंपैरेटिव, सुपरलैटिव एंड पॉजिटिव के, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट चीजें देखने को मिल जा रही हैं। जैसे कि ग्रॉस में क्या आ गया, अमलाउट आ गया। कार्ड्स में क्या आ गया, अमलाउट आ गया। ठीक है, यहाँ पे गुड का तो मीनिंग ही बदल गई, यहाँ पे बेसर आ गया। फील का मेहर आ गया, गैंड का लीबर आ गया, डांस का नेहर आ गया, एंड हॉक का यॉकर आ गया। ठीक है, इसीलिए हम इसको डाले हैं किसमें, एक्सेप्टेंस वाले केस के अंदर। इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं लाइक सुपरलैटिव में क्या हमारा चेंजेस होता है। इसको हम बोलते हैं आम ग्रॉसन। ठीक है, देन हम फर्दर बोल रहे होते हैं लाइक, इसको हम बोलते हैं लाइक आम कैल्टेस्टन, आम कैल्टेस्टन, आम यंगस्टन, देन आम बेस्टन, देन मेहर को क्या बोलते हैं हम, आम मास्टन, देन हम लीवर को बोल रहे होते हैं आम लिप्स्टन, मेहर को हम बोलते हैं आम नेस्टन, एंड हम योह को बोलते हैं आम जॉक्स्टन। ठीक है, बेसिकली ये एक्सेप्शन केस है, तो आपको ये पूरे याद करने पड़ेंगे कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही होती है। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है। एंड विदाउट नाउन में क्या होता है हमारा, पहली चीज कि विदाउट नाउन में हम आम का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे ग्रॉस्टर। ठीक है, देन इसका हो जाएगा हमारा कैल्डेस्टर, देन यंगस्टर, देन बेस्टर, देन हमारा हो जाएगा माइस्टर, देन लिपस्टर, देन नेस्टर, देन प्रोफेस्टर। सर एक सेकंड ऊपर से दिखाना विदाउट विद नाउन वाला। यस यस,
सो इतना आपको क्लियर है कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं? Yes, sir. ओके, तो बेसिकली आप इसको 3-4 बार रीड करोगे, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं इसको याद करना पड़ेगा कि कैसे ये काम करता है चीजें। ठीक है, ओके। ठीक है, हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एक्चुअली में हमने समझ तो लिया कि क्या चीजें कैसे होती हैं, बट इसका हम यूज कहाँ करेंगे, मेन चीज तो वो है ना। सर एक सेकंड इसे नोट डाउन करने दो। 1 सेकेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन सर। ओके। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, आप समझ जाओगे कि यहाँ पे चल क्या रहा था एक्चुअली में। मैं यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। फर्स्ट वन इज Eine Katze ist, क्या होगा यहाँ पे? ओके, आर्टिकल ऑफ इट्स इज दी। देन सेकेंड एग्जांपल इज ein Hund ist dash, then ein Kitze। ठीक है, देन थर्ड एग्जांपल इज ein Leopard ist dash। Okay, and in fourth one we have ein Leopard सर आपने उसके is ऊपर ई क्यों लिखा हुआ है लेपिड के ऊपर? article of leopard। ओके सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पे इसका आर्टिकल देयर होता है। ओके, ठीक है, ओके। इन सेकेंड वाले में क्या करना है आपको, यूज करना है यहाँ पे आपका कंपैरेटिव फॉर्म। कंपैरेटिव। एंड आप फोर्थ में देखोगे, आपको यहाँ पे यूज करना है सुपरलाटिव विथ नाउन। ठीक है, एंड थर्ड में आपको यूज करना है सुपरलाटिव विदाउट नाउन। कैसे? ठीक है, सबसे पहले हम इस एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ लिखा है आइन कास्ट इज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, हम लोग जाते हैं पहले टेबल पे अपने, देखते हैं हमारे पास पॉजिटिव में क्या होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ स्नेल। ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म है हमारी, बिल्कुल। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो कैट है ना वो तेज है। आइन कात्सो इज स्नेल। अब बताओ, क्या फर्स्ट वाले सेंटेंस के अंदर हम लोग कोई कंपैरिजन कर रहे हैं किसी भी चीज के अंदर? नो सर। No, sir. नहीं कर रहे हैं। ओके, सेकंड में देखो, क्या हम लोग आइन हुंड इस्ट आइन कात्सो, कर क्या रहे सर। अगर में आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये हमारा कौन सा पार्ट में आ गया? कंपैरेटिव में आ गया ये तो। कंपैरेटिव स्नेलर आल्स। बिल्कुल, स्नेलर आल्स।
ठीक है। एंड आप यहाँ देखो, फोर्थ में क्या है, आइन लेपर्ड ईस्ट। ठीक है, जो लेपर्ड है वो क्या है बेसिकली, एंड यहाँ देखो आपका नाउन नहीं दिया गया है। ओके, देन आप इसका बताओ, लाइक सुपरलाटिव में ही तो आ रहा है हमारा, बट आप एक बार टेबल में जाओ इसके। सर हम आ तो गए। फिर ये स्नेलिस्टन आएगा। हाँ बिल्कुल, आम नेस्टन आ रहा होगा यहाँ पे। अगर आप बोल रहे हो कि जो लेपर्ड है ना, वो सबसे फास्ट है, मतलब जितने भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं उन सब में सबसे फास्ट एनिमल है लेपर्ड। प्रायोरिटी क्या है, सबसे हाई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सुपरलाटिव यूज फॉर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके आगे देखो आप, कोई नाउन भी नहीं दिया गया है, तो इसका यहाँ पे क्या आ सकता है, सर आम। आर्मस्लेस्टन। या बिल्कुल, आम नेस्टन। इन फोर्थ में देखो क्या दिया गया है, आइन लेपर्ड इज दास टियर। आप सोच के बताओ इसका क्या हो सकता है। So Schnellste. या सर स्नेल। बट हाँ वाई, हाँ, क्यों क्यों जब हम इसे कंपेयर ही दो चीजों को कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे सुपरलाटिव फॉर्म क्यों यूज हो रही है। सुपरलाटिव तो तब नहीं यूज होती जब हम टू या उससे ज्यादा चीजों से टू से ज्यादा चीजों को कंपेयर करें। आप रिपीट करना बात को अपनी। सर जैसे सुपरलाटिव फॉर्म तब यूज होती है ना जब हम टू से ज्यादा चीजों को कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पे तो हम दो चीजों को, बिल्कुल, यहाँ पे तो दो चीजों को ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। आपने ये थर्ड एग्जांपल समझा कि मैं यहाँ पे इसको सुपरलाटिव केस के अंदर इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जो लेपर्ड है वो सबसे फास्ट है। यस बात सर। क्लियर है, मतलब इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो इसलिए सुपर मतलब इसके अंदर आज सुपरलाटिव में आया। ठीक है, विदाउट नाउन के अंदर। अब रही बात आपकी, आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास दो नाउन्स हैं, एक है लेपर्ड एक है टियर। बिल्कुल, तो आपके कहने से ये आना चाहिए था किसके अंदर, हमारे कंपैरेटिव करना आना चाहिए था। यस सर। आप एक बार कंपैरेटिव का स्ट्रक्चर देखो, कंपैरेटिव का पार्ट हमारा ये रहा। हम्म। ठीक है, आप ये बताओ यहाँ पे जो हमारी ये आर्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारी एडजेक्टिव के बाद आई है। और वो पहले आ रही है। ठीक है, और जो सुपरलाटिव का केस के अंदर होगा हमारा, वो जो आर्टिकल है किसी भी नाउन का, वो हमारा एडजेक्टिव के पहले आ रहा होगा। ओके सर। इसलिए हम यहाँ पे सुपरलाटिव केस यूज कर रहे हैं। ठीक है, यस सर, समझ आ गया। या ठीक है, ओके। सो इसी के बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसको ट्राई करना। सो फिर सेंड कर दिया आपको व्हाट्सएप पे। क्या चीज। आपको ये व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। हाँ, आप शेयर कर देना मुझे।
सर आपने ये ब्रैकेट में स्टार्ट क्यों लिखा है, सिटी क्यों लिखा है? हैम्बर्ग इज द लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, 1 सेकेंड। आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, जो आपकी पॉजिटिव फॉर्म होती है उसके हिसाब से आपको ये यूज करना है। लाइक 1 सेकेंड, बर्लिन इज शोन। ठीक है, ये हमारी क्या है, पॉजिटिव फॉर्म है। देन आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है, देन सुपरलेटिव विदाउट नाउन, देन यहाँ पे विथ नाउन। नहीं, आपने यहाँ ब्रैकेट में स्टार्ट क्यों लिखा है? स्टार्ट, क्योंकि ये सिटी का नाम, क्योंकि सिटी है। अच्छा वो तो, अच्छा आपने बताने के लिए लिखा है, ओके। हाँ हाँ हाँ, ये नाउन एक्चुअली में ना। यस यस सर। ओके ओके, तो इतना प्रैक्टिस करना, देन आप मुझे ये व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है? ओके सर। ओके ओके, फॉर टुडे इतना काफ़ी है। आप ये याद कर लेना, ये तो काफ़ी इजी है आपका, लाइक जो नॉर्मल फॉर्म है आपकी, ठीक है? बट एक्सेप्टेंस वालों में बच्चों को दिक्कत होता है। आप इसको ध्यान से एक बार रीड आउट करना, आप देखना कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पे umlaut चेंज हो रहा है, ठीक है? कहाँ पे विदाउट नाउन एंड विथ नाउन में चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है? सर आप एक बार प्रीवियस पेज पे जाएंगे, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ये हो गया? यस सर। यस सर, देन इस पेज का, डन सर। देन दिस पेज ऑल्सो। हो गया? यस सर। सर मैंने आपको ओके। शेयर कर दिया है। ओके ओके, मैं देख लूंगा। और ठीक है गाइस, फॉर टुडे इतना काफ़ी है। हम जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं हम इसको कल डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसके रिलेटेड दिए गए हैं बुक्स के अंदर, ठीक है? ओके ओके, बाय, गुड नाइट। ओके सर। Danke, auf Wiedersehen, Sir. आप Danke, sir. Gute Nacht.